गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं एक क्यूज के बारे में। तो काफ़ी दिनों से अब सोच रहे थे क्यों नहीं आपके क्यूज से रिलेटेड क्यूज क्वेश्चन चलाएं कुछ। तो आज का बेसिकली जो टॉपिक है हमारा वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये आपके लिए सबके लिए एक कॉमन टॉपिक है जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर तरह की क्लास कंपटीशन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम एक क्यूज का सॉल्व करेंगे। ठीक है, इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपको फन भी देगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। मतलब आपका नॉलेज यहाँ से इंक्रीज करोगे अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखोगे। देन यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड आल्सो वी गेट नॉलेज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट योर क्यूज नंबर फर्स्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन on the screen. BCG वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट। BCG वैक्सीनेशन से क्या प्रिवेंट होता है? नाउ थिंक अबाउट दिस। योर टाइम स्टार्ट। 1, दिस इज राइट आंसर। B, TB, tuberculosis. योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है, एंड टेक समटाइम्स 5 सेकेंड। ओके, 5 सेकेंड भी ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम लो। ठीक है, और आप अपने माइंड में इनके जवाब फाइंड करो। ठीक है, वरना कि आप अपना स्कोर देखो कि आपको कितना नॉलेज है और कितना नहीं है। ठीक है, ओके। योर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ फूड लाइक what? Option first, bread, fruit and seeds, vegetable and pulses. Tell us about this. Your right answer is ऑप्शन नंबर ए, ब्रेड। ओके, यानी कि ब्रेड को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ब्रेड को बनाने के लिए यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका यूज किया जाता है। ओके, YEAST। ओके, चलो योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। थिंक अबाउट दिस। प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जाता है? योर राइट आंसर ऑप्शन बी, फीमेल एनाफ्लिज। फीमेल एनाफ्लिज एक मच्छर होता है जो कि प्लाज्मोडियम का कैरियर होता है। ठीक है, वाहक होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का कैरियर होता है जिससे हमें मलेरिया रोग होता है, मलेरिया डिजीज को कॉज करता है। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। डायरिया, vomiting and severe abdomen cramps shows their sign in. Your time start. Tell us. Your right answer, food poisoning. ओके, यानी कि फूड पॉइजनिंग के कारण आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स आपकी बॉडी पर शो हो सकते हैं। तो दिस इज राइट आंसर, फूड पॉइजनिंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन।
Person with hand, foot and mouth disease have spot in hand, foot and mouth called, सोचो. This is right answer. Option number D, blister. Okay. Now going to next question. Question on the screen. Agent in infectious disease responsible are called. Think about this. Your right answer. Option number A, germs. ओके. यानी कि इन्फेक्टियस जो डिजीज होती है, जो इन्फेक्शन से होती है, ठीक है, तो उसके जो एजेंट्स होते हैं वो जर्म्स होते हैं. ठीक है, तभी तो आपको लाइफ बॉय साबुन से नहाने का सलाह दी जाती है. यू नो दैट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन on the screen. Plant of the tobacco is attacked by virus. Which virus? Tell us about this. Tobacco moss virus. यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर. ओके. योर नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन रॉ और अंडर कुक्ड मीट, seafood and unpasteurized milk is. Think about this. यानी वह कौन सा बैक्टीरिया है जो कि आपके रॉ और कुक्ड मीट में भी पाया जाता है और आपके अनपास्चर मिल्क में भी पाया जाता है. तो योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैल्मोनेला. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. माइक्रोब्स कैन लिव इन. माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं? लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में, बोथ ए एंड बी एंड डेड बॉडीज. सोचो. ठीक है, बूस्ट करो अपने माइंड को. ठीक है, स्टॉर्म करो, स्टॉर्म. योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, भाई लिविंग में तो रहते ही हैं माइक्रोब्स, बट नॉन लिविंग में भी रहते हैं. जैसे ब्रेड नॉन लिविंग है, बट माइक्रोब्स आल्सो लिविंग. ओके. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. मिल्क एंड कर्ड left over can be turned into sour and spoiled at what? At high temperature, very low temperature, room temperature and constant temperature. बताओ. यानी दूध वगैरह जो होते हैं वो आपके बच जाते हैं तो कुछ देर बाद वो स्वाद में खट्टे हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं. किसके कारण हो जाते हैं बताओ? ऑप्शन नंबर सी, रूम टेम्परेचर. ठीक है, अगर आप उनको फ्रीज में रखोगे तो वो स्पॉइल नहीं होते हैं, लेकिन आप रूम टेम्परेचर पर रखोगे यानी कि बिना फ्रीज में आप उनको रखोगे देन वो स्पॉइल्ड होते हैं. ओके. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑन द स्क्रीन. द प्रोसेस इन विच डेड बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज टर्न्ड इन स्मॉलर पार्टिकल्स अल्टीमेटली disappearing is called. Think about this. What is the process? Your right answer is option number D, decomposition. You know that about decomposition? Decomposition के द्वारा डेड बॉडीज एंड एनिमल्स, प्लांट्स क्या हो जाते हैं? टर्न्ड स्मॉलर पार्टिकल्स में हो जाते हैं. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. बेकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेड एथेनॉल इज. यानी कि ब्रेड को बेक करते हैं देन क्या होता है? देखो ऑप्शन नंबर बी, एवोपोरेटेड. ठीक है, जब हम ब्रेड को बेक करते हैं तो उसमें से जो एथेनॉल है ये एवोपोरेटेड होता है. व्हाट इज द एथेनॉल? इथेनॉल इज ए केमिकल सब्सटेंस दिस एवोपोरेट. ठीक है,
Your next question on the screen, cure for a viral disease ads. Viral disease ads, ठीक है। नॉट फाउंड, फाउंड, डिस्कवर्ड, इफेक्टिव। बताओ क्या एड्स का कुछ नॉट फाउंड, यानी कि एड्स का जो है मेडिसिन अभी फाउंड नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्ड्स इज ए टाइप ऑफ, व्हाट इज दिस? मोल्ड्स इज ए टाइप ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी। योर राइट आंसर फंगी। मोल्ड्स क्या है? फंगी है। 8th क्लास में पढ़ाया है ये सब कुछ। डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस अटैक डिफरेंट एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग एनिमल गेट फ्लू, cough, fever and muscle cramps. Your right answer option number A, flu. Okay. Your next question on the screen. For viral infection, drugs used should be as a vaccine, antibiotics, antifungal, antiviral. तो आंसर है एंटीवायरल। देखो वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीवायरल यूज करेंगे, ठीक है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग वी शुड अवॉइड फूड विथ व्हाट? अनसील्ड पैकिंग। भाई फूड को पॉइजनिंग होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनसील्ड पैकिंग, यानी कि ऐसी पैकिंग्स जो बिना सील्ड के हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, हमें उनको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफागस अटैक्स। बैक्टीरियोफागस अटैक करता है किस पर? बैक्टीरिया पर, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। ब्रेड इज राइजन बाय हेल्प ऑफ, बताओ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या ईस्ट? तो मैंने आपको भी बताया था ईस्ट, ठीक है। ब्रेड जो होता है ईस्ट के द्वारा होता है। आगे देखो, फंगल इन्फेक्शन इज ट्रीटेड बाय द हेल्प ऑफ द वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल। तो देखो नाम से पता चल रहा है एंटीफंगल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम इन्फेक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी इज आल्सो कॉज्ड बाय। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी में किसकी वजह से होते हैं? ईस्ट की वजह से? नो। फंगस की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से? तो बताओ ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट की वजह से हमारे बॉडी पर जो ज़्यादातर इन्फेक्शन है वो ईस्ट की वजह से ही होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द चीज आर प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ, क्या? वायरस, बैक्टीरियल या फिर फंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, मॉइडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज ह्यूमन टू फॉल सिक, डाई, डिके, डेवलप। इसका राइट आंसर होगा फॉल सिक, यानी कि बीमार करते हैं। कौन? माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फूड पॉइजनिंग ऑकर्स ड्यू टू ईटिंग, क्या? कॉन्टिमिनेटिंग फूड, स्वेल्ड फूड, बोथ ए और बी, फ्रेश फूड। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एथलीट्स फुट द स्किन ऑफ द पर्सन इज इची एंड स्पॉटेड, पिगमेंट्स, रोजी, फ्लैकी। इसका आंसर होगा ए, फ्लैकी। The bubbles are trapped in dough of bread each of, यानी कि ब्रेड के अंदर जो बबल्स भर जाती है वो किसके कारण होती है, ठीक है। तो वो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओके। पास्चुराइजेशन हेल्प अस टू किल, पास्चुराइजेशन से क्या किल होता है, यानी कि पास्चुराइजेशन किसको मारने में सक्षम होती है? तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए।
microorganism. Okay, screen by embedding in other living organism, the cells of microorganism multiply rapidly to produce like what? Answer is A, virus. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेरा, whooping cough, टीवी and typhoid fever are the caused by what? This right answer is option number B, bacteria. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टीथ आर eroded by conversion of the sugar food into acid by which? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया. योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल डेंगू एंड येलो फीवर इज कॉज्ड बाय. किससे होता है डेंगू एंड येलो फीवर? ये तो सभी जानते होंगे आई थिंक. ऑप्शन नंबर सी, एडिस मॉस्किटो. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. डेंटल plaque is composed of the bacteria which feed on sugary food which is stuck in our teeth. इसका राइट आंसर है आपका टूथ डिकी, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ग्रो ऑफ बैक्टीरिया कैन बी इनहिबिटेड बाय. यानी कि बैक्टीरियल की जो ग्रोथ है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बाय द यूजिंग ऑफ द एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स. Okay, option number B. Next, your question. Some bacteria provide us nutrition which our body cannot produce it in it. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होते हैं. तो उसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. योर नेक्स्ट क्वेश्चन. माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन फाउंड बी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? इन वाटर, इन एयर, ऑल अराउंड अस. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल अराउंड अस. एथलीट फुट इज. एथलीट फुट जो बीमारी है, ठीक है, वो किसके कारण होती है? तो देखो इसका आपका आंसर होगा स्किन डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर इज ओवन फूड फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड ए, काइनोबैक्टीरिया. Next question. In recent past year, some parts of the Asia had an outbreak of bird flu, chickenpox, measles, mumps. तो इसका आंसर होगा बर्ड फ्लू. इन्फ्लुएंजा इज ए. विच टाइप ऑफ डिजीज? ऑप्शन नंबर ए, वायरल डिजीज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग एंड द फूड स्पॉइलेज इज. ऑप्शन नंबर ए, ई कोली. बैक्टीरिया एंड फंगी कैन कॉज डिजीज, क्लोनिंग, रिप्रोडक्शन. तो आंसर आपका ए, डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. वायरस कैन नॉट बी ऑब्जर्व अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप एयर स्मॉलर देन. वायरस को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से. तो उसका आंसर होगा ए, बैक्टीरिया. द फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज किल टू बैक्टीरिया वायरस. तो इसका आंसर होगा एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए होता है, ठीक है. एंटीवायरल जो होता है वो वायरल के लिए होता है, ठीक है. अबाउट बैक्टीरिया इट्स बीन नोन दैट सम आर यूजफुल, सम आर हार्मफुल, बोथ ए बी. तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी दोनों ही होते हैं हार्मफुल और यूजफुल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेड मेकिंग बाय द एडिशन ऑफ द ईस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन या ईस्ट फॉर्मेशन. बताओ फर्मेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. लुवेनहॉक वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व. लुवेनहॉक पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को बनाया था. तो उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की मदद से किसको ऑब्जर्व किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोब्स को माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व किया था. योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, माइक्रो और माइक्रोब्स. नेक्स्ट है
निमोनिया इज कॉज्ड बाय, निमोनिया किससे होता है? तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय अदर्स होस्ट देमसेल्फ, तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर है आपका इसका आंसर आपका देमसेल्फ, यानी कि वो खुद रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, रोटिफायर, इग्लिना एंड अमीबा और पैरामीशियम जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्ड वाटर, स्ट्रीम, ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द बैक्टीरिया मेक देयर ओवन फूड एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर्स, ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, फूड पॉइजनिंग इज ह्यूमन इज ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, डर्ट, वाटर या फंगी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर बाय द बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया इन टीथ में कॉज रेड जम्स, स्वॉलन, ब्लीडिंग ऑफ जम्स, ऑल ऑफ देम, तो राइट आंसर ऑल ऑफ देम, सब कुछ हो सकता है। सम डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, दे आर, बताओ, तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्टाजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलवेज कुक फूड एट हाई टेम्परेचर टू अवॉइड, यानी कि हमेशा हाई टेम्परेचर फूड को कुक करना बेकार होता है या फिर वो क्यों होता है? तो देखो कितने टेम्परेचर, तो वो है आपका आंसर ए, 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर हमें फूड को कुक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो, इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स विच ब्रेक डाउन डेड वेस्ट एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम देम आर कॉल्ड बैक्टीरियल, फंगी, बोथ ए एंड बी, इसका राइट आंसर होगा सी एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड और योगर्ट, ठीक है, बाय बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, बोथ ए एंड बी, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज डेडली डिजीज विच इज कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब बाय द डिकम्पोजर्स ऑफ देम आर रिलीज इनटू व्हाट, आंसर डी, एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर obtain their of food by the absorbing nutrition from their host, सोचो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पैरासाइट्स, यानी वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए होस्ट प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेल्थी बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट मे डिजीज, पीपल, बैड थॉट, एनिमल, तो राइट आंसर डिजीज, हेल्थी बॉडी होगी वो डिजीज से फाइट कर सकती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड, वाटर, सनलाइट एंड हीट, राइट आंसर फूड। प्लाज्मोडियम इज स्प्रेड बाय द इंसेक्ट, ant, mosquito, mosquito is right answer. चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय द ए, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड एंड ऑरेंज इज ड्यू टू ए, वायरस और बैक्टीरियल, तो इसका आंसर होगा फंगी, ठीक है, खराब हो जाती है ना ब्रेड इसलिए फंगी कारण। पीपल हु कंज्यूम कॉन्टिमिनेटेड वाटर और फूड हैव पैरासाइट्स इन देयर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज एंड बोथ इंटेस्टाइन, तो आंसर होगा बोथ इंटेस्टाइन, दोनों में ही कॉन्टिमिनेटेड वाटर एंड एयर होते हैं। टीथ इरोजन इज नोन एज कैविटी होल्स, बोथ ए एंड सी।
बी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन थिंग्स रिलीज आर द वाटर वेपर एंड व्हाट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है देखो, disease which are caused by microorganism called contagious infectious, तो इन्फेक्टियस। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वली कैन रिप्रोड्यूस एंड बिकम डबल। देखो इक्वली जो होता है वो पैदा होता है और 20 मिनट बाद अपने से डबल हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए होगा 20 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। It was 19th century when scientists discovered that diseases are caused by the microorganism, dead animals. Right answer is microorganism. Microorganism can cause food to rot, decay, spoil all of them. Like plant and animals, microorganisms are living things, need food. तो इसका राइट आंसर होगा all of them. Disease can be prevented by the help of drugs, medicines, vaccines, हार्मोन थेरेपी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, वैक्सीन्स। ठीक है, कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, डोंट वरी। ओके, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया आर द एग्जांपल ऑफ एनिमल्स, प्लांट, वायरस, माइक्रोब्स। ओके, हीटिंग ऑफ फूड इज डन इन पॉचुरेशन टू प्रिवेंट overheating, minerals irritation, dust and spoilage. तो ऑप्शन नंबर ए, spoilage. Bacteria is very tiny and cannot be seen with the microscope. Sorry, naked eyes, यानी कि cannot, not. Okay, not means नहीं देख सकते, naked eyes से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हैं। Bacterial reside in mouth of or organism in form of the answer A, plaque. Next question will be on your skin. To prevent disease, treat disease, both and B, kill pupil. तो ये तो बहुत सीधा आंसर है, हर कोई जानता होगा बच्चा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो आप जानते हो, बता दो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टिनी, बिग, ये भी जानते होंगे, टिनी। अदर नेम ऑफ द लिविंग थिंग्स इज सी, ऑर्गेनिज्म। एड्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, मम्स, ये कौन सी टाइप की बीमारी, बता दो जल्दी, ऑप्शन नंबर ए। सब बच्चे इंटेलिजेंट हो गए भैया। तो बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा ये MCQs क्वेश्चंस का जो क्यूज था आपके सामने। ठीक है, तो इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हैं, क्योंकि देखो ये MCQs क्वेश्चंस होते हैं, आपको लर्न करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, और आप देखो खेल खेल में आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो, बूस्टअप कर सकते हो। और ये जो आपको मैं यहाँ पर MCQs लेके जो आ रहा हूँ, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्यूज है। और अगर आपने रेस्पॉन्स अच्छा दिया इस क्यूज पर, यानी कमेंट बॉक्स में अगर मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिल गए ना, तो मैं आपके हर क्लास के हर टॉपिक से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको आपको MCQs में ही क्या करवा दूंगा, लर्न करवा दूंगा। ठीक है, यानी कि MCQs क्या होता है, एक लर्निंग फॉर्म होता है आपका। तो यानी कि यहाँ से आप बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हो, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, वो MCQs में आसानी से हम इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, बट ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ही आपको नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।